best way to resolve it was to constitute a full court, if you agree. And there are also requests in, I think, 3 CMAs for full court. सिस्टम तबाह करना है तो ये मुकदमा अगले माह भी सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब तमाम जजेस हैं। कानून को जांचने के लिए रेफरेंडम नहीं करवा सकते, आइन पर अमल का पाबंद हों। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। फुल कोर्ट तश्कील देने की तमाम मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर, कहा कई बार मार्शल लॉ लगा, उस दौर के फैसलों का पाबंद नहीं। बतौर जजेस हल्फ आइन और कानून पर अमल करने का किया है, अदालती फैसलों के ताबे होने का नहीं। सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है, ये कहाँ लिखा है? नजरसानी अपील ने तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को बढ़ा दिया है। सिर्फ ये बता दें कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। दरखास्त गुजार से मकालमे में कहा, यह भी हो सकता है आपके वकील से इत्तेफाक करूं और दरखास्त मुस्तरद कर दूं। डराए मत, सिर्फ दलाइल दें। एग्जीक्यूटिव के रूल्स जब चैलेंज होंगे तो देखेंगे। बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये आर्टिकल 10A का हवाले देता है, आर्टिकल 25 का देता है। This not contrary to the fundamental principle of the Constitution, trichotomy of powers. आप क्या सोचते हैं this act has been passed in the public interest? क्योंकि section 5 subsection 2 says on the contrary. कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट हाई कोर्ट में कैसे चैलेंज हो सकता है? जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी आइन और कानून के मुताबिक ही बनते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत खत्म की है तो इसमें गलत क्या है? बाहर से कोई आकर मुदाखलत कर रहा है तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई? इस्तफसार किया, अपील का हक देने से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर होता है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आइन के मुताबिक बनाए गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कानून में फ़र्क क्या है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कानून नहीं होता? जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाता है, मर्जी के बेंच बनाएं, केस ना लगाएं, क्या ये ठीक है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हर इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं दिया जा सकता, जजेस की जानिब से दिए गए फैसले भी कानून ही होते हैं। आइन का दिफा करने वाली सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी पर कदगन कैसे लगा सकती है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आज़ादी मुतासिर नहीं होती। एक्ट के तहत कोई इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का वापस नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। कहा, मेरिट पर भी पार्लियामेंट कानून के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिल समात हैं। पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के नीचे कानून साजी कर सकती है। आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अदलिया की आज़ादी के खिलाफ नहीं, कानून में अदालत का कोई काम भी किसी दूसरे इदारे को नहीं दिया गया। अटॉर्नी जनरल के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में दलाइल, कहा कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ही अपने तमाम अमूर अंजाम देगी। दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़, कहा दरखास्त गुजारों का एतराज़ कानून नहीं बल्कि कानून साजी के तरीके पर है। ईसा का सुप्रीम कोर्ट आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, अमले ने गुलदस्ता पेश किया, हॉल तालियों से गूंज उठा। चीफ जस्टिस ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया। इस्तकबाल पर अमले का शुक्रिया अदा किया, बोले इस इस्तकबाल की तवक्को नहीं थी, सब साथियों का ताउन चाहिए। लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, अपने मसाइल खत्म करने के लिए अदालत आते हैं। आने वालों से ऐसा सलूक करें जैसा एक मेज़बान मेहमान से करता है। इंसाफ के दरवाजे खुले और राह हमवार रखें। बुलेट प्रूफ BMW गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। कमरे के बाहर तख्ती पर चीफ जस्टिस नहीं लिखवाया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस, जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पहला केस। मुल्की तारीख में केस PTV की लाइव स्ट्रीमिंग पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। टेक्निकल टीम कमरे अदालत पहुंची, इंतजामात मुकम्मल किए, फुल कोर्ट इजलास में लाइव स्ट्रीमिंग की मंजूरी दी गई।
कोड हमला केस इस्लामाबाद एटीसी ने परवेज इलाही का एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही को जज अबुल असनाद जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जज ने इस्तफसार किया परवेज इलाही की कब जान छूटेगी। वकील सफाई ने कहा कभी किसी शहर और कभी किसी दूसरे शहर के चक्कर लगवा रहे हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी चल रही थी। जज ने इस्तफसार किया कि आपको मालूम है आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। परवेज इलाही बोले मेरे तो फरिश्तों को भी मालूम नहीं। इलाही तौहीन अदालत केस लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद और सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने वारंट परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तारी से मुतालिक केस में जारी किए। रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले पर अमल हर किसी की जिम्मेदारी है। नहीं चाहते कि ऐसे अफसर को सजा मिले जो कसूरवार न हो। अपने अहकामात हवा में उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। अदालत को क्यों कमजोर समझा जा रहा है। डीआईजी ऑपरेशंस नासिर रिजवी, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर और एसपी सिक्योरिटी लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी जवाब मुस्तरद। कहा कैसे हो सकता है कि बाहर से कोई आए और पुलिस अफसरान से किसी को छुड़ा कर ले जाए। परवेज इलाही की अहलिया, बेटे और बहू की लाहौर के मुकदमे में 7 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 20-20 हज़ार रुपए के मचल के दाखिल कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इन चैम्बर समात की दरख्वास्त गुजारों को 7 दिनों में लाहौर की मुताल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर नोटिस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्त जमानत पर नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एफआईए से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के केस की समाअत इसी हफ्ते मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपकी दरखास्त आइंदा पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। तरीक़ाकार मौजूद है, ये सिस्टम ऑटो पर चल रहा है। फोन बगिंग और ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्तें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला और पीटीए के तहरीरी जवाब को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब की दरखास्त पर समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। के खिलाफ हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पिटीशन दायर कर दी गई। आईजी पंजाब, सीपीओ, एसएसपी ऑपरेशंस को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि शेख रशीद को भतीजे शेख शाकिर और शेख इमरान समेत गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद पर किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इलेक्शन शेड्यूल से पहले इंतखाबी इत्तेहाद की बातें बेमायने हैं। पीपल्स पार्टी ये शाफिया के बजाय आवाम की नुमाइंदगी करती है। इसे दीवार से लगाने की बातें दुरुस्त नहीं। कोई माने या ना माने, मुल्क में माशी और सियासी बहरान है। चेयरमैन पीटीआई को बंद करने से मुल्की मसाइल हल नहीं होंगे। में किरदार अदा करेगा, इलेक्शन में पार्टी टिकट पाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से तंजीमी इजलास में फैसला किया गया। ख्वाहिशमंद रहनुमाओं को इस्तकबाल में नुमाया कारकर्दगी दिखाना होगी। टास्क पूरा न करने वाले पार्टी टिकट हासिल नहीं कर सकेंगे। टास्क की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। पार्टी टिकट के लिए कोई भी ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। वर्कर है, वोटर सपोर्टर है, उसने तो मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए आना है और तैयारियां लोग कर रहे हैं। मगर असल इम्तिहान उस दिन ये है कि नवाज शरीफ ने जो 20-25 साल जो फलसफा दिया, जो आइन कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने एक लंबी तकलीफें उठाई, फैमिली के लिए, जमात के लोगों के लिए। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के मौके पर लीगी कारकुनों के अलावा आम अफराद भी इस्तकबाल के लिए आएंगे। साबिक वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आमद के मौके पर गुफ्तगू। कहा आम अफराद जमहूरियत और वोट को इज्जत दो के फ़लसफ़े को दिल से मानने वाले बाहर आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी की तारीखें जो दी थीं वो उस वक्त भी वापस आना चाहते थे। उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ने नवाज शरीफ का रास्ता रोका। 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद आज की रजीम ने खुद एहतसाबी की और बहुत से लोग पकड़े गए। किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, लेकिन ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी दहशतगर्द को सियासी रूप में सामने लाया जाए।
अमेरिका आइंदा इंतखाबात आइन के मुताबिक और वक्त पर देखना चाहता है। पाकिस्तान के मसाइल का हल साफ और शफाफ इंतखाबात से ही मुमकिन है। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पाकिस्तान एलिजबेथ फॉरेस्ट का बयान। कहा, सिर्फ पाकिस्तान के अवाम ही अपने नुमाइंदे का इंतखाब कर सकते हैं। तमाम अहल जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। किसी मखसूस जमात या शख्सियत को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं। दोनों ममालिक के खत्ते में मुश्तरका मफादात हैं। पाकिस्तान को इत्तेहादी तस्वुर करते हैं। साबिक सफीर रॉबिन राफेल ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। तमाम फरीकैन को जिम्मेदार करार दे दिया। PTI को सब्र का मुजाहिरा करने का मशवरा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का ट्वीट। कहा, अमरीका के 5 रोज़ा अहम दौरे पर रवाना हुआ हूँ। दौरे के दौरान आलमी माहौलियाती चैलेंजेस, आलमी रहनुमाओं से बातचीत करूँगा। बैनुल अक़वामी मीडिया और टॉप थिंक टैंक से तबादला ख्याल करूँगा। की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में 90 पैसे सस्ता 295 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 297 पर ट्रेडिंग जारी। डॉलर बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद से अब तक 11 रुपए 15 पैसे सस्ता हो चुका है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए निगरान हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका काविशों पर अवाम का रद्द-ए-अमल। कहा, निगरान हुकूमत ने क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियां करने वाले अनासिर पर घेरा तंग कर लिया, जो एक अहसन कदम है। निगरान हुकूमत के इक़दाम गुज़िश्ता हुकूमतों से बेहतर है। फातिमा हलाकत केस में नामजद मुल्जिमान फयाज शाह और उसकी बेटी हिना शाह की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। ASP की सरबराही में भारी नफरी ने पीर की हवेली का सर्च ऑपरेशन किया। एतराफ के घरों की भी तलाशी ली गई। मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। कार्रवाई के दौरान 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक नामजद मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। फातिमा हम सब की बेटी है, किसी सूरत मुल्जिमान को नहीं छोड़ेंगे। मेहरान यूनिवर्सिटी में तालबात को हिरासत करने का इंकशाफ। शोबा IT के असिस्टेंट इब्राहिम लाशारी हैराजगी के इल्ज़ाम में मुअत्तल। एंटी हैरेसमेंट कमेटी ने सिफारिश पर रजिस्ट्रार लक्ष्मण दास ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असिस्टेंट ने तालबात को दोस्ती के लिए ब्लैकमेल किया। लड़कियों की शिकायत पर इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके सनियाड़ी चौंतड़ा गांव में CDA का ऑपरेशन। इंतजामिया को मुज़ाहमत का सामना। E11 चौक पर मुजाहिरीन के नारे, आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग से 2 बच्चे भी जख्मी। नौजवान की हालत नाजुक। मारगला रोड पर भी एहतजाज। E9 चौक को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की लाइनें लग गईं। जंग सितंबर पाकिस्तान की अजीम फतह की नाकाबिले फरामोश दास्तान। 18 सितंबर 1965 को सियालकोट और जम्मू के महाज पर पाक फौज ने दुश्मन के मजीद इलाकों पर कब्जा किया। वाघा बॉर्डर और अटारी सेक्टर में भारत के 7 टैंक तबाह किए। 10 भारतीय फौजी जंगी कैदी बना लिए। खीमकरन और दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाया। पाकिस्तान की फौज ने फाजिलका, राजस्थान और अखनौर के मकामात पर फतुहात का सिलसिला जारी रखा। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। सारा मताज है, उसकी दिहाड़ी होती है जो 400-500 हज़ार रुपये, उसमें वो घर का किराया दे, बच्चों की खुराक पूरी करे, पोशाक पूरी करे, या कि वो पेट्रोल के लिए दे। मैं बतौर एहतजाज आज यहाँ पे साइकिल पे आया हूँ। इंशाअल्लाह मैं पूरा हफ्ता साइकिल पे आऊँगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, महंगाई ने वुकला के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी। एडवोकेट खालिद महमूद साइकिल पर मलीर कोर्ट पहुंचे। कहा, गरीब और दिहाड़ीदार तबका परेशान है। घर का किराया दे या फिर पेट्रोल दिलवाए, आवाम के लिए सब कुछ महंगा और नापैद कर दिया गया। में बारिश का नया स्पेल जारी। पंजाब और KP में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बरसात। चिन्यूट में तेज़ बारिश से बेशतर इलाके पानी में डूब गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी जलथल 1, लकी मरबत, सराय नौरंग और गिरदुनवा में भी ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई। कराची, हैदराबाद, सक्खर और नवाबशाह समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने की पेश गोई। शहर कायद के मज़ाफ़ात में हल्की बारिश। सुपर हाईवे और बिन कासिम में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने आज रात से बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। सूबे भर में बारिश का सिलसिला 20 सितंबर तक जारी रहेगा। कश्मीर और मलका पहाड़ी इलाकों में भी बरसात का इम्कान।
इंतखाबात जीतने के लिए मोदी सरकार के हरबे जारी। गोदी मीडिया पर मन घड़त ऑपरेशन की झूठी खबरें फैलाई जाने लगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंतनाग में हुर्रियत पसंदों के साथ तसादुम 5 रोज से जारी है। हकीकत में मोदी आइंदा इलेक्शन में कामयाब होने के लिए अवाम के पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात का फायदा उठा रहा है। जमीनी हकाइक मीडिया रिपोर्ट्स के बरक्स है। कोई ऑपरेशन की सूरत हाल न ही अनंतनाग में जंग हो रही है। कनाडा और भारत के दरमियान तिजारती ताल्लुकात कनाडा में कशीदा हो गए। पाक भारत के साथ तिजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात को रोक दिया। ट्रेड मिशन आइंदा माह भारत नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के हालिया दौरे नई दिल्ली में ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। वज़ीर आज़म ने मोदी से मुलाकात में सिखों के मामले पर बात की थी। चीनी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी मुशीर क़ौमी सलामती जैक सलिवान के दरमियान अहम मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात, सिक्योरिटी, यूक्रेन तनाज़े और आबनाए ताइवान समेत दीगर अहम मसाइल पर बात की गई। चीन ने अमरीका को टकराव से बचने के लिए अपना रवैया तब्दील करने की वार्निंग दे दी। राब्तों के ज़राए खुले रखने पर भी सैर हासिल बात की गई। लीबिया में तूफान मुतासरीन की मदद को जाने वाले 5 यूनानी फौजी सड़क हादसे में हलाक हो गए। यूनानी हुकूमत ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। फौजी इंसानी हमदर्दी के मिशन पर ये लीबिया पहुंचे थे। वर्ल्ड कप की तैयारी और बड़ा फैसला। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक और बाबर आजम का ज्यादा तब्दीलियां न करने पर इत्तेफाक। बाबर आजम ने आउट ऑफ फॉर्म फखर जमान और शादाब खान को वर्ल्ड कप खिलाने की हिमायत कर दी। नसीम शाह की जगह हसन अली और जमान खान के नामों पर गौर। हसन अली का फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। हतमी स्क्वाड का ऐलान कल या बुध को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 25 सितंबर को भारत रवाना होगी। अबरार अहमद को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। में तारे दिखा गई। किक गोल पोस्ट से गुजरते हुए सीधी पीछे मौजूद कैमरामैन के सर पर जा लगी। कैमरामैन को चोट भी लगी, लेकिन इसके बावजूद कैमरामैन ने अपनी ड्यूटी जारी रखी। फ्रांसीसी लग्जरी फैशन ब्रांड बाल्विन कलेक्शन को पेरिस फैशन शो से पहले लूट लिया गया। डायरेक्टर ओलिवर रोस्टिंग ने बताया, फैशन वीक से 10 रोज पहले कंपनी की नई कलेक्शन से 50 से ज्यादा आइटम्स चोरी के लिए। भारतीय नौजवान ने मर्द नौजवानों में सबसे लंबे बालों का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। 15 साला कुलदीप सिंह के बाल 4 फीट 9 इंच लंबे हैं। अमरीकी पार्क की झील में मगरमच्छ की अचानक एंट्री, लोगों की चीखें निकल गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।